11 फरवरी 1957 को मुंबई के एक गुजराती फैमिली में जन्मी टीना मुनीम आज धीरूभाई अंबानी की छोटी बहू और अनिल अंबानी की पत्नी है। 9 बहनों में सबसे छोटी टीना बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती थी। उन्हें शुरू से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। महज 21 साल की उम्र में फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली टीना ने कई हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि टीना फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही। खासतौर पर संजय दत्त संग उनका रिश्ता काफी चर्चाओं में रहा। जानकार बताते हैं कि संजय दत्त के लिए टीना का अफेयर से कुछ ज्यादा था। इतना कि संजय के लिए टीना ने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया। क्या है ये पूरा किस्सा, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। संजय दत्त और टीना मुनीम बचपन से ही दोस्त थे। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ ही पूरी की। इसी बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और ये नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल गई। टीना मुनीम संजय दत्त से बेइंतहा प्यार करती। दोनों के बीच बढ़ते प्यार को देखकर सुनील दत्त ने रॉकी फिल्म बनाने की सोची और अपने बेटे को लॉन्च किया। वहीं टीना मुनीम भी संजय दत्त के साथ काम करने को लेकर काफी जुनूनी थी। इतनी कि संजय के साथ काम करने के लिए टीना मुनीम ने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया और देवानंद की कई फिल्मों में काम करने से इनकार तक कर दिया। एक दौर वो भी था जिसमें संजय दत्त को बुरी तरह से नशे की लत लग गई। वो हर वक्त नशे में धुत रहते। इसी वजह से टीना उनसे बेहद नाराज रहती। टीना ने संजय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो सुधरने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। टीना संजय को हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका चली गई। टीना के जाने का सदमा संजय बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिन रात शराब के नशे में डूब गए। दरअसल बॉलीवुड में रॉकी से डेब्यू करने के बाद संजय दत्त का पहला अफेयर को स्टार टीना मुनीम से हुआ था। दोनों ने फिल्म में साथ स्क्रीन शेयर किया और इसी बीच दोनों के अफेयर के चर्चे भी इंडस्ट्री में आम हो गए। यहाँ तक कि टीना को लेकर संजय दत्त बेहद पॉजिटिव थे। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया था, मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के करियर में इंटरफेयर नहीं किया, सिवाय कपड़ों को लेकर। अपने इस इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा, मैं टीना को लेकर काफी पॉजिटिव था, वो सिर्फ मेरी थी। मैं नहीं चाहता था कि ऑन स्क्रीन वो खुद को एक्सपोज करे। मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। मुझे उसकी हिट और फ्लॉप से मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि करियर न चलने पर शायद वो घर में बैठे। दरअसल साल 1981 में रॉकी की रिलीज से पहले साल 1980 में ऋषि कपूर की कर्ज रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों में टीना मुनीम लीड एक्ट्रेस थी। इस दौरान संजय दत्त को शक हो गया था कि ऋषि और टीना का अफेयर चल रहा है। एक रोज टीना के लिए पॉजिटिव संजू ने गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर ऋषि कपूर को पीटने का प्लान बनाया। दरअसल हुआ यूं कि संजय दत्त जब नशे में ऋषि कपूर के घर की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में ही उन्हें नीतू सिंह मिल गई। जब नीतू ने उनके आने की वजह पूछी तो संजय ने अपने शक जाहिर किया। नीतू ने बताया कि टीना और ऋषि सिर्फ दोस्त हैं और उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। नीतू सिंह के कई बार समझाने के बाद संजय दत्त ने ऋषि कपूर को पीटने की अपनी जिद छोड़ी। वहीं अपने इस इंटरव्यू में भी संजय दत्त ने इस बारे में खुलकर बात की। संजय दत्त ने कहा, मैं इमोशनली काफी कमजोर इंसान हूँ। मेरी माँ का मेरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग असर था। उनकी मौत के बाद टीना ने वो खास जगह ली। टीना मेरी लाइफ में डोमिनेट करती थी, हाँ, लेकिन वो मेरे करियर को लेकर कभी कोई डिसीजन नहीं लेती थी। उन्होंने कभी भी मुझे किसी राइवल के साथ काम करने से मना भी नहीं किया। स्टारडस्ट को दिए अपने इस इंटरव्यू में संजय ने आगे कहा, टीना ने कभी मुझे मेरी फैमिली से दूर नहीं किया। वो उन लोगों में थी जो गाइड करती थी और हमेशा मेरे ऊपर पापा और बहनों के पास जाने के लिए दबाव बनाती थी। बहरहाल एक दौर में वाकई खास रिश्ता शेयर करने वाले टीना मुनीम और संजय दत्त आज अपनी अपनी जिंदगी में वाकई खुश हैं। दोनों के इस रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर टी।